Hello friend, welcome back to my YouTube channel. I am Kisan and you are watching किशन करियर हब। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट रेल का जो मंथली एग्जाम होता है, ठीक है फ्रेंड, उसी का क्लास 8 का साइंस का पेपर को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड, पहला प्रश्न ये है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक होता है, आप लोग याद रखिएगा, न्यूटन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दहन में ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ पदार्थ तेजी से जलता है। यहाँ पूछा गया है तेजी से जलता है, तो तेजी से तीव्र दहन जलता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। दाब का सूत्र क्या है। तो दाब का सूत्र होता है प्रेशर यानी कि दाब इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिख रहा है, यहाँ पर लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड, तो इस हिसाब से ऑप्शन ख सही हो जाएगा, बल अपॉन क्षेत्रफल। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है। सबसे भीतरी काला भाग, तो भीतरी भाग नहीं होगा, ठीक है ना, सबसे ऊपर वाला भाग होता है चमकीला भाग, सबसे बाहरी नीला अदीप्त भाग, मध्य भाग। देखिए 3 भाग होता है, एक भीतरी भाग, एक मध्य भाग और एक बाहरी नीला या अदीप्त भाग होता है। ठीक है, तो अधिक गर्म सबसे ज्यादा होता है ऑप्शन ग, सबसे बाहरी नीला अदीप्त भाग। इसके बाद पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन है। ठीक है फ्रेंड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एलपीजी, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग सभी जानते हैं एलपीजी को हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो भी खाना पकाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है बल की परिभाषा लिखिए। लॉन्ग आंसर टाइप है, ठीक है, तो इसको हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। प्रश्न में लिखा है बल की परिभाषा लिखिए, बल की कोई 2 प्रभाव भी लिखिए। ठीक है, तो बल की परिभाषा क्या हो जाएगा। बल वो धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति, ठीक है, विराम या गति की अवस्था, उसकी आकृति या उसके आकार में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, और बल के 2 प्रभाव क्या है, ये किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु रखा है, इसको हम लोग धक्का देते हैं या बल लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गतिमान हो जाएगा या गतिमान हो सकता है। ठीक है, ये गतिमान वस्तु को रोक भी सकता है, ये भी बल का। जैसे कि हम लोग गाड़ी चलती है तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो बल एक प्रकार, ब्रेक क्या है, एक प्रकार का बल है। और बल किसी वस्तु की दिशा और आकृति दोनों को बदल सकता है। जब हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसका दिशा भी बदल सकता है और आकृति भी। ठीक है, जैसे कि एक फुटबॉल है मान लीजिए, ठीक है, उस पर अगर हम लोग बल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, ये चपटा होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही है बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहन क्या है। दहन के लिए आवश्यक कोई 2 शर्तें लिखिए। तो दहन वो रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ, याद रखिएगा, अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश देता है, दहन कहलाता है। ठीक है, दहन के लिए क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, और देगा क्या, ऊष्मा देगा, ऊष्मा यानी कि गर्मी, और प्रकाश लाइट देगा। ठीक है फ्रेंड, और दहन के लिए आवश्यक शर्तें, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, जैसे कि लकड़ी, कागज, एलपीजी, तभी तो जलेगा, और हवा भी चाहिए यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, बिना ऑक्सीजन की दहन होना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडलीय दाब क्या है। ठीक है, तो हमारे चारों ओर वायु के एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं, ये सभी जानते हैं आप लोग। पृथ्वी की सतह पर हवा के स्तंभ द्वारा लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, और दैनिक जीवन में इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जब हम जूस या ठंडे पेय पदार्थ को पीने के लिए स्ट्रॉ, ठीक है, का उपयोग करते हैं, तो हम स्ट्रॉ के अंदर की हवा को अपने मुंह से खींच लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे स्ट्रॉ के भीतर का वायु दाब बहुत कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप गिलास में भरे द्रव पर बाहर से लगने वाले वायुमंडलीय दाब उस द्रव को ऊपर की ओर धकेलता है, जिससे जूस हमारे मुंह में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न भागों को नामांकित चित्र बनाइए तथा प्रत्येक भाग की एक विशेषता लिखिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 भाग होता है। ठीक है ना, देखिए मैं फोटो बना के दिखाता हूँ। ये है मोमबत्ती आपका, ये है मोमबत्ती, और
ये है इसका ज्वाला, इसको सबसे ऊपरी भाग बोला जाता है, ये बाहरी भाग, ठीक है। ये मध्य वाला भाग, ये बाहरी भाग, ये मध्य भाग, ठीक है फ्रेंड। और ये सबसे निचला भाग। तो सबसे बाहरी भाग ये सबसे होता है गर्म, ये सबसे क्या गर्म, ठीक है। और मध्य भाग जो होता है ये आंशिक दहन का क्षेत्र होता है, ये ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है जिसके कारण चमकता हुआ कार्बन कण प्रकाश उत्पन्न करता है। यह भाग मध्यम गर्म होता है, जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा गर्मी होगा, ठीक है। और निचला भाग सबसे कम गर्म होता है, सबसे कम गर्म, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं दाब क्या है, यानी कि प्रेशर। ये किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं, यानी कि दाब इज इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब यानी कि प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है फ्रेंड। तो यही कुछ क्वेश्चन था आप लोग के लिए, ठीक है, जो कि आज 3 अगस्त के एग्जाम प्रोजेक्ट रेल में आया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।